अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रमला एंड कुलज़ैब व्लॉग्स। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो पहले आप अजान को सुने। हाय। कैसे हो आप सब? हाय। हाय। कैसे हो आप सब? हाय। ओ कैसे हो आप सब बोलो। हाय। अच्छा जी, वेलकम हो गया आपका एक और व्लॉग में। और कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। तो अच्छा जी, ये जो व्लॉग है ये है शबरात का व्लॉग। हाँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। असल में मैं न्यू अपलोड करती गई और ये वाला मैं भूल गई थी अपलोड करना, तो मैं अब इसको अपलोड कर रही हूँ। रात वाले दिन ही मामी पलवाशा का ड्रेस सी रही थी, जो कि बहुत देर हो चुकी थी, 3 बज रही थी और मामी अभी तक सिलाई कर रही थी। और यहाँ पे पलवाशा मैडम अपनी गुड़िया के साथ खेलते खेलते अपने ड्रेस का इंतज़ार कर रही थी। और ये अपनी गुड़िया दिखा रही थी कि ये मैंने ली है और मैं इससे खेलती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ, लेकिन अभी मैं ड्रेस का इंतज़ार करते करते अपनी गुड़िया के साथ खेल रही हूँ। तो इसका जो ड्रेस है वो काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो अज़ान जो है मामी को बहुत तंग करता है, इसलिए मामी थोड़ा लेट हो गई इसका ड्रेस सीने में। तो उनको जब रात वाले दिन ही टाइम मिला, या फिर समझ लें कि ज़बरदस्ती टाइम निकाला, क्योंकि बलवा रोने लग गई थी। उसने 5 बजे पहना था और ये 3 बज रही थी यहाँ पे अभी। और अभी तक शर्ट ही सिल रही थी, ट्राउज़र का कोई नामो निशान ही नहीं था। और ना ही पूरी शर्ट सिली थी, इसके बाजू सिलाई हो रहे थे शायद अभी तक। और यहाँ पे अजान व्लॉग में आने की कोशिश कर रहा है। हमारे घर शब रात पे हलवा और पूड़ियाँ बनती हैं, तो यहाँ पे नानी माँ उसकी तैयारी कर रही थी। यहाँ पे नानी माँ गरी काट रही थी और यहाँ पे नानी माँ ने 1 किलो सूजी और उसमें 1 किलो ऑयल डाल दिया और उसके बाद इसको अच्छे से भूनेंगी। और यहाँ पे कर रही है नानी माँ हलवे की भुनाई। तो नानो ही हर साल बनाती है हलवा। मम्मी भी अच्छा बनाती है, लेकिन नानो भी अच्छा बनाती है, दोनों अच्छा बनाती है, तो नानो ही बना देती हैं फिर हलवा। और पूड़ियाँ जो है वो मामी फ्राई कर लेती हैं, आटा भी गूँध लेती हैं, और नानो जो है वो हलवा बना लेती हैं। मिल के काम हो जाता है ऐसे। अच्छा जी, हलवे की बुनाई के बाद उसमें डलेगा पानी। यहाँ पे मैंने पानी भी भर दिया था नानो को, और साथ में ये भी धो दी थी गरी और किशमिश। तो ये जैसे ही बुनाई हो जाएगी उसके बाद उसमें पानी डलेगा और साथ साथ ये चीज़ें भी डल जाएंगी। जब सूजी भूनने लगती है तब उसमें से खुशबू आती है, तब हमें पता चलता है कि हाँ, अब इसकी बुनाई अच्छे से हो गई है। और वो कुछ इस तरह की हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि उसकी बुनाई हो चुकी है। तब हम उसमें पानी डाल देते हैं। साथ साथ मम्मी पूड़ियों की तैयारी कर रही थी। हलवा पूड़ी जो है वो दोनों साथ साथ बन जाए और जिसको देना टाइम से हम दे दें। यहाँ पे मामी ने शुरू शुरू पानी से आटा गूंदा, उसके बाद वो हाथों पे पानी की जगह ऑयल लगा के डो तैयार करी थी। यहाँ पे अजान फिर आ गए हमें तंग करने के लिए किचन में। यहाँ पे नानी माँ ने सूजी के अंदर पानी डाल दिया था और 1 किलो के हिसाब से उन्होंने, मुझे नहीं पता कितना डाला था, लेकिन डाल दिया था पानी। आपको पता होगा कि कितना डलता है। तो उसके बाद पानी के बाद यहाँ पे गरी भी बीच में ऐड कर दी थी और किशमिश भी ऐड कर दी थी बीच में, और इसको मिक्स कर दिया था अच्छे से। और यहाँ पे हमारा हलवा हो गया है तैयार और बहुत ही मज़ेदार हलवा बना था। मेरा रोज़ा था, लेकिन मुझे देख के मेरे मुंह में से पानी आ रहा था। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था हमारे रोज़े खोलने का भी, तो नानी माँ ने कहा थोड़ा सब्र कर जाओ, रोज़ा खुलने ही वाला है, फिर खा लेना जितना दिल करे। यहाँ पे नानी माँ, मैं और मामी हम तीनों बैठ के पूड़ियाँ बना रहे थे। नानी माँ पेड़े बना रही थी, मैं रोटी बना रही थी, और मामी जो है वो पूड़ियों को फ्राई कर रही थी। जब 2-3 जने मिलके आपस में मिलके काम बांट लेते हैं और मिलके काम करते हैं, तो उससे एक तो जल्दी काम हो जाता है, दूसरा एक पर्सन पे बर्डन नहीं पड़ता, और तीसरा जब मिलके करो तो उसमें मज़ा भी आता है, बंदा मजाक भी करता रहता है और साथ साथ काम भी जल्दी हो जाता है। तो ये देखें हमारी पूड़ियाँ कितनी प्यारी बन रही हैं और कितनी मज़ेदार बन रही हैं। और ये देखने में जितनी अच्छी लग रही हैं उतने खाने में भी बहुत मज़ेदार बनी थी। ये देखें, आप ले लें इसमें से जितनी आपके दिल करता है। और यहाँ पे रोज़ा खोलने का टाइम हो गया था और साथ में हमारे अज़ान साहब भी बैठे थे, क्योंकि अज़ान हमें कहाँ छोड़ सकते हैं अकेला, ये हर जगह पे है। यहाँ पे हमारे पास है हलवा पूड़ी, थोड़े से फ्रूट्स और हमारे फेवरेट दही भल्ले, और उसके साथ थे हमारे पास समोसे। और सबसे पहले मैंने नानू को कहा कि हलवा पूड़ी यहाँ रखें। उसके बाद जो है हम गए, हमारे घर के साथ मस्जिद है, वहाँ थी शब बारात के दिन तकरीर रात को, तो हम वहाँ गए। वहाँ पे जेंट्स का भी इंतज़ाम था मस्जिद में और लेडीज़ का था मस्जिद के साथ घर में। उन्होंने एलसीडी लगा के कुछ इस तरह का इंतज़ाम किया हुआ था लेडीज़ के लिए। बहुत अच्छा बयान दिया, सुनकर ईमान ताज़ा हो गया। और खुले आसमान के नीचे जब आप इस रात को बैठते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक
हमारे करीब बैठ के हमारी दुआ सुन रहा है। तो यहाँ पे हम घर वापस आ गए थे और हमारे वापस आने के बाद ये अभी तक ये सो गया था, लेकिन जब हम घर वापस आए ये हमें देख के उठ गया। फिर हमने अपने जागने की तैयारी करने के लिए, इबादत करने के लिए चाय बनाई और यहाँ पे टाइम हो रहा था 2:04 और अज़ान हमें देख के उठ गया था इस टाइम पे। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर कर दो और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।